अस्सलाम वालेकुम। अरीज उर्दू की तरफ से खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी रात फ़ोन बजता रहा मगर इसने उठाया नहीं। क्यों ना कि वो जानती थी इस कॉल के पीछे सिर्फ एक आवाज़ नहीं, एक टूटा हुआ माजी खड़ा है। सारी रात बजती रही फ़ोन की घंटी मगर इसने ना उठाया। कमरे में नीम तरीकी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे इसके दिल की धड़कन से मुकाबला कर रही थी। अनम बिस्तर पर करवटें बदलती रही मगर नींद इससे कोसों दूर थी। फोन फिर बजा। इसने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को समझा रही हो कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, मगर वो जानती थी ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी। ये माजी की वो दस्तक थी जिसे वो बरसों से नज़रअंदाज कर रही थी। आखिरकार इसने फ़ोन उठाया। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी मानूस आवाज़ सुनाई दी। अनम। इसका दिल जैसे रुक सा गया। नोमी इसके लब कपकपाए। हाँ, मैं ही हूँ। एक लम्हे को इसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे वो फिर इसी जगह खड़ी हो जहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ था। इतनी रात गए क्यों फ़ोन किया? इसने खुद को मजबूत करते हुए पूछा। तुमसे बात करनी थी, बस एक बार। अनम हंस दी मगर इस हंसी में दर्द घुला हुआ था। एक बार तुम्हें याद है नोमी? तुमने आखिरी बार भी यही कहा था और फिर हमेशा के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं मजबूर था अनम। नोमी की आवाज़ में नदामत थी। हर कोई मजबूर होता है नोमी, मगर कुछ लोग अपने वादे नहीं तोड़ते। अनम के जहन में वो दिन घूमने लगे जब वो नोमी इसकी ज़िंदगी का सब कुछ था। कॉलेज की वो छोटी सी दुनिया जहाँ हर लम्हा साथ गुजरता था, हर ख्वाब एक जैसा होता था। मुझे तुमसे मिलना है नोमी ने आहिस्ता से कहा। अब क्यों? अनम की आवाज़ टूट गई। जब मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर रात रोते हुए गुजरी, तब कहाँ थे तुम? मैं वापस आ गया हूँ अनम, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ नोमी। ये जुमला कहते हुए इसके दिल में जैसे कुछ टूट गया। फ़ोन बंद हो गया। अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई मगर अनम के दिल का अंधेरा कम ना हुआ। वो सारा दिन बेचैन रही। हर लम्हे इसे नोमी की आवाज़ याद आती रही। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला। सामने नोमी खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब उनमें वो चमक नहीं थी, सिर्फ थकन और पछतावा था। कैसी हो? इसने धीरे से पूछा। अनम ने खुद को संभाला। ठीक हूँ। झूठ बोल रही हो? तुम्हें कब से सच की फिक्र होने लगी? नोमी ने नज़रें झुका ली। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, मुझे मालूम है। मालूम है? अनम की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मैंने क्या झेला है? खामोशी। मैं शादीशुदा हूँ अनम, नोमी ने आहिस्ता से कहा। ये सुनते ही जैसे ज़मीन इसके पाँव तले से निकल गई हो। तो फिर क्यों आए हो? इसकी आवाज़ कांप गई। क्यों ना कि मैं खुश नहीं हूँ। अनम ने आंखें बंद कर ली। ये तुम्हारी सज़ा है नोमी, और मेरी भी। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? अनम हंस दी। मोहब्बत वो नहीं होती जो वक्त के साथ बदल जाए। मोहब्बत वो होती है जो साथ निभाते चाहे हालात जैसे भी हों। नोमी खामोश रहा। तुमने मुझे छोड़ दिया नोमी, और आज जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है तो तुम वापस आ गए हो। ये मोहब्बत नहीं है, खुद गर्जी है। ये अल्फाज तीर की तरह नोमी के दिल में उतर गए। मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ। नहीं नोमी, कुछ कहानियाँ दोबारा नहीं लिखी जा सकती। नोमी चला गया मगर इसके जाने के बाद अनम के दिल में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ।
وہ خود سے لڑتی رہی، اپنی یادوں سے بھاگتی رہی، مگر ہر راستہ اسے پھر اسی جگہ لے آتا تھا۔ چند دن گزر گئے، ایک دن پھر فون بجا۔ انم نے دیکھا نومی کا نام تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، بس کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ نومی، میں ہاسپٹل میں ہوں، کمزور سی آواز آئی۔ انم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ انم نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا اور فوراً ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ہاسپٹل کے سفید کمرے میں نومی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے، مگر آنکھیں اب بھی انم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم آ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پاگل ہو تم؟ ہاں، تمہارے لیے۔ انم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں آئے تھے واپس؟ کیوں نہ کہ میں کبھی تمہیں چھوڑا ہی نہیں تھا، بس حالات نے ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے نومی۔ نومی نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر زندگی ایک اور موقع دے تو کیا تم؟ انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں نومی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، آج بھی، مگر میں کسی کا گھر نہیں توڑ سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تم بہت اچھی ہو نومی۔ نہیں، میں بس صحیح ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کچھ دن بعد نومی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا۔ وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ انم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب اسے نومی کا آخری میسج ملا۔ محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ انم کے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیوں نہ کہ اس نے پہلی بار خود کو کھوئے بغیر محبت کو جینا سیکھ لیا تھا۔ اور اس رات فون نہیں بجا اور انم کو برسوں بعد سکون کی نیند آ گئی۔ آئی ہوپ فرینڈس آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔